अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ये एक आपको अवेयरनेस दी हुई है कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो रबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे होता है, अलाउइंग एल्युमिनियम को रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम एल्युमिनियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं इतने टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी क्या है कि 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ क्लोरीन। जब 160 ग्राम एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस। तो हमें 650 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है। व्हाट इज द परसेंटेज yield of the aluminum chloride? अब देखें, ये जो हमें गिवन है, ये क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल yield है। ये क्या है, प्रैक्टिकल yield है। मैंने बता दिया इतने ग्राम यूज करने पर इतने ग्राम हमें एल्युमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, तो ये तो प्रैक्टिकल yield आ गई। परसेंट yield अगर आपको याद हो तो परसेंट yield जो है वो रेशियो होता है किसका, प्रैक्टिकल yield टू द थ्योरेटिकल yield, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके पहले बताना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल yield कितनी आ रही है, फिर परसेंट yield हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो थ्योरेटिकल yield निकालने के लिए, तो हम मास स्टोइशियोमेट्री यूज करते हैं। क्या करते हैं, मास स्टोइशियोमेट्री। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि मास ऑफ एल्युमिनियम जो कि गिवन है 160 ग्राम, ठीक है। ये क्या गिवन है हमें, प्रैक्टिकल yield। प्रैक्टिकल yield जो कि है 650 ग्राम। परसेंट yield हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको याद हो तो परसेंट yield कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए होती है, जैसा मैंने बताया, और थ्योरेटिकल yield निकालने के लिए हमें मास स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होती है। तो मास स्टोइशियोमेट्री की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा हम इनके मोलर मास निकालते थे दोनों के। तो हमारे ताल्लुक एल्युमिनियम और एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, मोलर मासेस। तो एल्युमिनियम प्लस 3Cl2 गिव्स 2 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 27। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27 गिव्स 54 ग्राम, ठीक है। जबकि एल्युमिनियम के पास आ जाए तो 35.5, एल्युमिनियम होता है 27, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 267, ठीक है, 267 ग्राम। तो हमें 54 ग्राम से 267 ग्राम मिल रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हम ऐसे ही लिखते थे कि 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 267 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करते थे, इस 254 को उधर जाके डिवाइड करते थे। तो 267 डिवाइडेड बाय 54 ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद जो हमें गिवन होता था 160 ग्राम के लिए चाहिए, तो मैं 160 ग्राम को यहाँ पर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 267 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 267 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 160, 791.1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास थ्योरेटिकल yield आ गई। मतलब हमें कैलकुलेशन करके, जो हमने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली वो आई है 791.1 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंट yield निकालनी है। तो परसेंट yield निकालने के लिए यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। परसेंट yield निकालने के लिए प्रैक्टिकल yield टू द थ्योरेटिकल yield। प्रैक्टिकल yield कितनी है, 650 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितनी है, 791 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 650 डिवाइडेड बाय 791 मल्टीप्लाई बाय 100, 82.16 ग्राम। तो सॉरी, परसेंटेज। तो इतनी परसेंटेज में हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ। हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो की थी उसके अकॉर्डिंग हमें 791.1 मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो हमें 650 ग्राम मिला। मतलब जो डिफरेंस आया वो कितना है, तकरीबन 17.94 का डिफरेंस आया,
ठीक है, इतनी परसेंटेज का डिफरेंस आया, तो हमें फिर भी काफी हद तक जो है वो प्रोडक्ट हासिल हुआ 82% तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1.12 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब हमें यहाँ पर सब्सटेंस गिवन नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस है, बस उसका मास गिवन है कि भाई 1.6 ग्राम है किसी भी गैस का सैंपल, ठीक है, और वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1.12 डेसीमीटर क्यूब। तो हमें बताना है कि वो कौन सी गैस है, यानी कि उसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें गैस भी पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर इस मोलर मास को मैं ऊपर ले जाऊं और नंबर ऑफ मोल्स को नीचे ले आऊं तो मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके किसी भी गैस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो डेटा आप बना लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ अ गैस कितना गिवन है 1.6 ग्राम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई 1.12 डेसीमीटर क्यूब। हमें क्या बताना है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करके बताना है, मोलर मास ऑफ अ गैस। ठीक है, अच्छा, अब मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए तो अगर आप सवाल में देखें तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे पास एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी होता था, अगर आपको याद हो, और वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.414। याद है, हम ये फॉर्मूला भी यूज करते थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास है 1.12 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.414। तो 1.12 को हम 22.414 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0499। 0.0499 ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरे पास। क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आता है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को मैं इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके मोलर मास कैलकुलेट कर लूंगा। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास कितना गिवन है 1.6, तो 1.6 डिवाइडेड बाय ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.0499। तो 1.6 को 0.0499 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32 ग्राम। क्या आंसर आ रहा है 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास किसका, उस सैंपल ऑफ अ गैस का। और अगर आप याद करें कि 32 किसका मोलर मास होता है तो आपको याद आएगा कि वो सल्फर का होता है। किसका होता है, सल्फर का। तो जो सैंपल था गैस का वो बेसिकली सल्फर गैस थी जिसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 32 ग्राम पर मोल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।